आराम से फर्स्ट गियर पे आया, दोबारा धीरे देखो क्लच को रिलीज कर रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे बाइटिंग पॉइंट आया, हमने मेरे बाइक आ रही है, काफी ट्रैफिक है। हैवी सिटी ट्रैफिक में क्लच को किस तरह कंट्रोल करना है, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम थोड़े से ट्रैफिक में हैं, फर्स्ट गियर के ऊपर मेरी गाड़ी चल रही है, यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं क्लच कंट्रोल को सीखना। ठीक है, फर्स्ट गियर पे भी गाड़ी है, यहाँ पर आपको क्या करना है, बस क्लच को हल्का सा रिलीज करना है और ब्रेक लेना है। ठीक है, यहाँ पर एक्सीलेटर का कोई भी काम नहीं है इस किस्म के ट्रैफिक में, जहाँ पर अभी हम चल रहे हैं। यहाँ पर क्लच का कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, क्या करना है आपको अब समझना है। देखो हल्का हल्का मैं यहाँ पर क्लच को रिलीज करता जा रहा हूँ, ये देखो अचानक से सामने आ गया, तो ब्रेक पर भी आपको ध्यान रखना है। क्लच को फिर से रिलीज किया थोड़ा सा, जैसे मेरा यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस कम बचा इस गाड़ी से, मैंने दोबारा से ब्रेक ले लिया। देखो यहाँ पर मुड़ेंगे, थोड़ा सा मुझे गैप देना पड़ेगा। यहाँ पर स्कूटियाँ यहाँ से मर्ज हो रही हैं, जैसे ये मर्ज हो गई फिर मैंने दोबारा से क्लच को रिलीज किया। हल्का हल्का एक्सीलेटर मैंने इसलिए दिया क्योंकि मेरा थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया है आगे वाली गाड़ी से। हल्का हल्का एक्सीलेटर इस तरीके से लेते जाओ और छोड़ते जाओ। देखो फर्स्ट गियर पर ही गाड़ी चल रही है, मुझे क्लच नहीं दबाना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा मोमेंटम लेके गाड़ी चल रही है। जैसे मुझे लगेगा गाड़ी फिर से एकदम से रुकने वाली, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक शुरू होने वाला है, क्लच को दोबारा से प्रेस कर लो, ब्रेक ले लो। अभी गाड़ी फर्स्ट गियर पर ही है, दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ, अभी मैंने सेकंड गियर पे अपशिफ्ट नहीं किया है। कई बार बिगनर्स यहाँ पर क्या गलती करते हैं, वो गाड़ी को सेकंड गियर से उठाने का ट्राई करने लगते हैं। उससे क्या प्रॉब्लम आ जाती है, उससे प्रॉब्लम ये आती है कि उनकी गाड़ी स्टॉल कर जाती है, झटके लेती है गाड़ी, और ये आपकी गाड़ी क्लच के लिए भी बहुत बेकार है, आपकी गाड़ी के इंजन के लिए भी बहुत खराब चीज़ है। तो जितना हो सके इस चीज़ को अवॉइड करो। देखो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, क्लच को बस रिलीज करता जा रहा हूँ मैं। देखो क्लच को रिलीज किया, गाड़ी अपने आप आगे बढ़ने लगी। जैसे आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मारी, क्लच को दोबारा फुल प्रेस करके ब्रेक, इस तरीके से। ठीक है, क्लच को आपको फुल प्रेस करके इसलिए रखना है फर्स्ट गियर के ऊपर क्योंकि गाड़ी झटका लेके बंद हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लच को छोड़ नहीं सकते। दोबारा से मैंने हल्का सा रिलीज किया, दोबारा क्लच को फुल प्रेस करके ब्रेक। ठीक है, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी लगातार इस तरीके के ट्रैफिक में। दोबारा से क्लच को रिलीज किया, आगे वाली गाड़ी का डिस्टेंस जैसे ही थोड़ा सा कम हुआ, दोबारा से ब्रेक। साथ साथ साइड वाली गाड़ी से आपको एक सेफ डिस्टेंस बना के चलना। तो मेरे बगल में गाड़ी चल रही है इस पॉइंट पर, आगे देखो कंजेशन और ज्यादा बढ़ रहा है। देखो अब देखो यहाँ से ये जो गाड़ी है ये बीच में आ रही है, देखो ये गलत रॉन्ग साइड गाड़ी आ रही है। क्या करना है आपको, हल्का सा लेफ्ट में दबाना पड़ेगा। अब देखो सब लेफ्ट में दबा रहे हैं, तो आप भी हल्का सा लेफ्ट में दबाइए, क्लच को फुल प्रेस करके दोबारा से ब्रेक। ठीक है, क्लच को रिलीज करते जाओ इस तरीके से, और आराम से आप यहाँ से निकल जाएंगे धीरे धीरे करके। फर्स्ट गियर के ऊपर ही लेकिन आपको गाड़ी को निकालना है, ये आपको याद रखना है इस पॉइंट पर। ठीक है, अभी भी मैं सेकंड गियर पे नहीं आया, देखो क्लच को रिलीज किया, अब हल्का सा एक्सीलेटर इसलिए लिया क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो गया, दोबारा से क्लच दबा के ब्रेक। इस तरीके से आराम आराम से आपको निकालना है, गाड़ी आराम से आपकी निकल जाएगी। देखो अब आगे वाली गाड़ी रुकी तो मैंने ब्रेक मार के कंप्लीटली गाड़ी को रोक दिया। थोड़ा सा ये आगे बढ़ी, मैंने ब्रेक को रिलीज किया, हल्का सा क्लच को रिलीज करना स्टार्ट किया और गाड़ी आगे बढ़ने लगी। हल्का सा एक्सीलेटर इसलिए दिया इस पॉइंट पर क्योंकि डिस्टेंस मेरा कम बचा हुआ था आगे वाली गाड़ी से। ये राइट ले रहे हैं, मुझे इनको राइट लेने का मौका देना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने इंडिकेटर दे दिया था। अब मैं दोबारा से एक्सीलेटर लूंगा इस पॉइंट पर, एक्सीलेटर लेके जैसे स्पीड बढ़ी सेकंड गियर पे अपशिफ्ट। ठीक है, इस तरीके से। अब बात आती है कि सेकंड गियर पे किस तरीके से आपको गाड़ी को चलाना है। जैसे अब थोड़ा सा मूविंग ट्रैफिक आ गया, ठीक है, अब गाड़ी सेकंड गियर पे चल रही है, अब क्लच का यूज किस पॉइंट पे करना है उसको समझो। अभी गाड़ी कंफर्टेबली सेकंड गियर पे चल रही है, पहली बात तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको अब इस पॉइंट पर क्या करना है, ना तो आपको ब्रेक दबाना है, ना आपको क्लच दबाना है, बस एक्सीलेटर लेते जाओ और छोड़ते जाओ। दोबारा थोड़ा सा एक्सीलेटर लिया, जैसी गाड़ी की स्पीड 20-30 तक पहुंची, फिर थोड़ा सा छोड़ दिया, फिर थोड़ी सी स्पीड कम हुई, हल्का सा दोबारा से एक्सीलेटर लिया और फिर छोड़ दिया। अब ट्रैफिक थोड़ा सा और फास्ट होने लगा है, थोड़ा सा और एक्सीलेटर लिया इस पॉइंट पर और गाड़ी को थर्ड गियर पे अपशिफ्ट कर लिया क्योंकि अब थोड़ा सा ट्रैफिक फास्ट होने लगा है। ठीक है, आगे वाली गाड़ियों की स्पीड बढ़ी तो मैंने थर्ड गियर लगा दिया। यहाँ पर दोबारा से स्पीड कम हुई, क्लच को फुल प्रेस किया, ब्रेक लिया, गाड़ी को डाउन शिफ्ट किया और क्लच को रिलीज करके फिर एक्सीलेटर लिया। अब आगे देखो एक सर्कल आ रहा है। ठीक है, सर्कल पर क्या करना है आप समझो। अभी सेकंड गियर पे गाड़ी चल रही है, उसको चलने दो अभी सेकंड गियर पे जब तक सर्कल पहुंचे नहीं हो। अब सर्कल को किस तरह अप्रोच करना है वो समझना। सेकंड गियर पे चल रहे हो, ब्रेक लो, हल्का सा ब्रेक लेते जाओ। जैसी गाड़ी की स्पीड 20 के अराउंड है, क्लच को पहले फुल प्रेस कर लो, गाड़ी को न्यूट्रल कर लो। अब डिसाइड करो गाड़ी को सेकंड गियर से उठाना है फर्स्ट से। देखो थोड़ा थोड़ा मूविंग ट्रैफिक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सेकंड गियर से उठा सकता हूँ। सेकंड गियर को मैंने लगाया, दोबारा गाड़ी को सेकंड गियर से ही मैंने उठा लिया। मैंने देखो फर्स्ट गियर पे नहीं गया, मैं दोबारा वापस दोबारा क्लच को मैंने फुल प्रेस किया क्योंकि स्पीड मेरी दोबारा से कम हुई, ब्रेक लिया। अभी भी गाड़ी देखो धड़क रही है तो सेकंड गियर से उठ जाएगी, क्लच को रिलीज करके आराम से एक्सीलेटर सेकंड गियर से गाड़ी को उठा लिया। अभी सेकंड गियर पर हूँ, कंजेशन बढ़ा थोड़ा सा, एक्सीलेटर पे सबसे पहले पैर हटाओ, दोबारा से ले लो थोड़ा सा एक्सीलेटर, फिर पैर हटाओ, फिर थोड़ा सा लिया एक्सीलेटर, फिर पैर हटा लिया। अब क्लच को प्रेस अभी भी नहीं करना, देखो इस पॉइंट तक भी अभी मूविंग ट्रैफिक है, चलने दो, जब तक चल रही है तब तक चलने दो। अब आपको क्लच को प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि आपके सामने एक गाड़ी भी आ गई, ये धीमी हो गई, लेकिन अभी भी मैं सेकंड गियर से ही कंटिन्यू करूंगा। देखो दोबारा से कंटिन्यू किया, अचानक से सामने एक ऑटो आ गई, कुछ नहीं करना है, लेफ्ट का मिरर चेक करके आराम से लेफ्ट में आओ, ना क्लच ना ब्रेक, आराम से कंफर्टेबली चलाओ यहाँ पर। ठीक है, अभी ये ऑटो अचानक से रुकी, थोड़ा सा राइट में आए, मेरे सामने अचानक से एक ऑटो आ गई, क्लच को मैंने फुल प्रेस करके इसलिए रखा हुआ है, मेरी स्पीड अभी काफी कम हो सकती है। देखो अभी भी लेकिन गाड़ी धड़क रही थी तो मैंने सेकंड गियर से ही गाड़ी को उठाया। आपको जबरदस्ती नहीं करनी कभी भी। अगर आप एक बिगिनर है तो आपको हमेशा फर्स्ट गियर पे आके दोबारा से गाड़ी को कंटिन्यू करना। आप अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं है, आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप हमेशा सेकंड गियर से गाड़ी को नहीं उठा सकते। मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो मैं ये काम कर ले रहा हूँ, आपको ये काम नहीं करना है। अब देखो आगे अचानक से भीड़ लग रही है थोड़ी सी, तो मैं
धीरे धीरे एक्सीलेटर ले रहा हूँ, देखो तेजी से नहीं ले रहा, धीरे धीरे ले रहा हूँ। मुझे यहाँ से यू टर्न लेना है, राइट का मैंने इंडिकेटर दिया, अब मैं आया न्यूट्रल पे, फर्स्ट गियर लगा दिया मैंने, देखो आराम से। ठीक है, ये गाड़ी जो है पहले ये क्रॉस करेगी, फर्स्ट गियर को मैं धीरे धीरे देखो क्लच को रिलीज कर रहा हूँ, धीरे धीरे, दोबारा से पूरा दबा लिया, फिर रिलीज किया, आराम से रिलीज करते हो, फिर दोबारा पूरा दबा लो। पूरा दबाने का रीजन ये है जिससे गाड़ी स्टॉल ना करे। देखो कितना हैवी ट्रैफिक है, आराम से आपको फर्स्ट गियर पे निकालना है या सेकंड गियर पे कभी भी यूज नहीं करना आपको। इस पॉइंट पर धीरे धीरे क्लच को रिलीज करते जाओ, गाड़ी को निकालते जाओ। देखो कितने आराम से गाड़ी निकल गई और हमने यू टर्न कंप्लीट कर लिया। फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ी, हल्का सा पंप करते जाओ, देखो एक्सीलेटर को थोड़ा थोड़ा दबाया छोड़ा पंप करना है आपको। ठीक है, धीरे धीरे करके फर्स्ट गियर के ऊपर इस तरीके से पंप करते जाओगे तो आपको क्लच नहीं दबाना पड़ेगा, आप क्लच को फुल प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ेगा। साइड में थोड़ी जगह कम है तो आराम से मैं यहाँ से निकला, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई मैंने और मैं सेकंड गियर पे अप शिफ्ट कर गया। इसका रीजन ये था क्योंकि आगे थोड़ा सा मूविंग ट्रैफिक आ गया था तो मैं सेकंड गियर पे आ गया। देखो अब मैं फिर से भाई पंपिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा लिया फिर छोड़ा, आगे लोग आ रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेफ्ट का मिरर चेक करो, लेफ्ट साइड में आ जाओ आराम से। देखो अभी आगे खड़े हुए हैं स्कूटी वाले, हल्का सा इनको हॉर्न बजाओ। अब अगर ये नहीं हट रहे हैं तो फर्स्ट गियर पे आओ, डाउन शिफ्ट करके हल्का हल्का क्लच को रिलीज करते जाओ और कंफर्टेबली आप गाड़ी को निकाल लोगे यहाँ से। अब मैं फिर से भाई पंपिंग कर रहा हूँ। देखो ये पंपिंग बहुत जरूरी है, ये आपको इसलिए करना है जिससे आपकी गाड़ी स्टॉल ना हो, आपकी गाड़ी चलती रहे, आपको क्लच भी ना दबाना पड़े। देखो हॉर्न बजाते हुए चलो, पंपिंग करते रहो। जैसे ही आपका ये ट्रैफिक थोड़ा सा क्लियर हुआ, स्पीड बढ़ी, सेकंड गियर पे अप शिफ्ट बिना किसी प्रॉब्लम के। अब क्या करना है ना, अब इस सर्कल से पहले हमें एक राइट लेना है, उसके बाद हमें ये जो साइड में जो रास्ता जा रहा है हमें वहां पर जाना है। ठीक है, तो वो किस तरीके से करेंगे वो भी समझो। राइट का पहले इंडिकेटर दो, सेकंड गियर पे गाड़ी चल रही है, क्लच दबा के ब्रेक लो और गाड़ी को लेके आओ फर्स्ट गियर पे, क्योंकि यहाँ पर अब कंजेशन बढ़ रहा है, अब धीरे धीरे करके निकालना पड़ेगा गाड़ी को। अब सेकंड गियर पे गाड़ी नहीं निकलेगी यहाँ पर। देखो मेरे सामने एक ऑटो आई, पहले ये ऑटो निकलेगी, ब्रेक मैंने दबा रखा है, क्लच को रिलीज किया और जैसे बाइटिंग पॉइंट आया ब्रेक को रिलीज कर दिया। इस तरीके से पहले गियर पे गाड़ी चल रही है कंफर्टेबली, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इस पॉइंट पर। दोबारा राइट का इंडिकेटर दिया, फर्स्ट गियर दोबारा से क्लच को दबा लिया क्योंकि स्पीड अब कम हो गई थी, गाड़ी स्टॉल हो सकती थी इस पॉइंट पर। धीरे धीरे करके राइट लेना है, राइट लेते जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। देखो इस तरीके से, ठीक है, राइट होते जाएंगे। चलो सीधा ही चलते हैं, ठीक है। यहाँ से सामने ज़्यादा अच्छा ट्रैफिक मिलने की उम्मीद है, सामने ट्रैफिक मिलेगा हमें, ठीक है। तो दोबारा से स्पीड को बढ़ाया और सेकंड गियर पे अब शिफ्ट कर ली, थोड़ा सा मूविंग हो गया अब ट्रैफिक, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। अब देखो अब ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर बिगनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। ये बिगनर्स की सबसे ज्यादा बड़ी टेस्ट होती है कि यहाँ पर क्लच को किस तरीके से यूज करें। देखो गाड़ियां आपके आगे चल भी रही है लेकिन आप बहुत तेज भी नहीं जा सकते, तो क्या करो, फिर से पंपिंग का इस्तेमाल करो। थोड़ा सा एक्सीलेटर दिया और छोड़ दिया, गाड़ी धड़क रही है आराम से, फिर थोड़ा सा एक्सीलेटर दिया, 20 के अराउंड स्पीड पहुंची, फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा लिया, फिर छोड़ दिया, इस तरीके से। और बहुत ज्यादा अगर लग रहा है कि स्पीड बढ़ गई, थोड़ा सा ब्रेक भी ले लो, लेकिन कोशिश किया करोगे अगर ब्रेक लेना पड़ रहा है तो फिर क्लच भी दबाओ, क्योंकि फिर क्या है, गाड़ी स्टॉल नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी रोड खराब है, क्लच को प्रेस किया मैंने, ब्रेक लिया, गाड़ी को न्यूट्रल किया। यहाँ मैंने फर्स्ट गियर से उठाया गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी की स्पीड अब काफी कम हो चुकी है। फर्स्ट गियर से उठा के स्पीड को बढ़ाया, दोबारा से सेकंड गियर पे अप शिफ्ट, इस तरीके से। देखो अब ट्रैफिक कितना बढ़ गया है, बहुत सारी गाड़ियां मेरे चलती हुई दिख रही होंगी आपको। अभी मैं सेकंड गियर पे चल रहा हूँ, अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं वही पंपिंग शुरू कर दूंगा, फिर से थोड़ा थोड़ा लेता जाऊंगा, छोड़ता जाऊंगा, इस तरीके से। जैसे मुझे लगेगा कि अब स्पीड बहुत ज्यादा ही कम हो गई है इस पॉइंट पर, तो मैं क्लच का यूज करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। देखो अब मैंने क्लच का यूज किया, मेरी स्पीड काफी कम हो चुकी है, मेरे आगे ई रिक्शा आने वाली है, ये आई मेरे सामने। फर्स्ट गियर पे मैं वापस से आया, पंपिंग करी मैंने फर्स्ट गियर के ऊपर, थोड़ा सा जैसे मुझे ट्रैफिक क्लियर दिखा, दोबारा से सेकंड गियर पे अप शिफ्ट, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ऐसी जगह आ रही है जहाँ से लोग क्रॉस भी कर रहे हैं। देखो यहाँ पर लोग, कुछ लोग यहाँ पर शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, साइड में गलत खड़े हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, तैयार रखो अपनी क्लच को प्रेस कर लिया करो इस पॉइंट पर। अभी आप बिगनर हो सकता है आपको अपनी स्पीड काफी कम करनी पड़े इस पॉइंट पर। स्पीड देखो मैंने भी अपनी कम करी और अब मुझे देखो बहुत कम करनी पड़ेगी स्पीड, मेरे सामने से एक रॉन्ग साइड से एक स्कूटी आ रही है। स्पीड को कम किया, फर्स्ट गियर पे आना पड़ गया अब मुझे, इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट गियर से गाड़ी को कंफर्टेबली उठाया, धीरे धीरे करके स्पीड जैसे ही बढ़ी, सेकंड गियर दोबारा लगा दिया, स्पीड को फिर से बढ़ाया यहाँ पर इस पॉइंट पर। और अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर बिल्कुल सीधे चलना है बिना किसी प्रॉब्लम के, इस तरीके से। यहाँ से हमें राइट लेना है, क्लच को मैंने फुल प्रेस किया, ब्रेक लिया कंफर्टेबली, धीरे धीरे करके। अभी सेकंड गियर पे गाड़ी चल रही है, अब मैं गाड़ी को लेके गया न्यूट्रल में, क्योंकि फर्स्ट गियर पे आपको हमेशा यू टर्न को कंप्लीट करना है। अब मैंने लगा दिया फर्स्ट गियर, ब्रेक लिया हल्का सा, पहले मैं इस गाड़ी को क्रॉस होने दूंगा, उसके बाद यहाँ से मैंने राइट लेना शुरू किया धीरे धीरे करके, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही आपको भी करना है। यहाँ से हम सीधे चलेंगे, फर्स्ट गियर पर हूँ मैं अभी, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही इस पॉइंट पर। धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। देखो यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक है, बस आपको कुछ नहीं करना, ब्रेक और क्लच का यूज़ करना है। यहाँ पर एक्सीलेटर का कोई भी काम नहीं है इस तरह के ट्रैफिक में। देखो मैं जैसे ही क्लच को रिलीज कर रहा हूँ, अब ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, मैं दोबारा उसको पकड़ भी ले रहा हूँ। देखो क्लच को मैंने रिलीज किया, फिर पकड़ लिया दोबारा। ये इसलिए कर रहा हूँ जिससे गाड़ी झटके ना ले और स्टॉल ना करे। धीमे धीमे चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से हमें राइट जाना है। अभी मैं सेकंड गियर नहीं लगाया क्योंकि अभी भी दोबारा मुझे पता है कि ट्रैफिक अभी हैवी रहने वाला है इस पॉइंट पर। धीरे धीरे निकलते जाओ, सेकंड गियर पे अप शिफ्ट किया,
और मैं आराम से सेकंड गियर पे आ गया। अब गाड़ी सेकंड गियर पे चल रही है। अब फिर से वही करना है आपको, बस एक्सीलेटर को लेना है और छोड़ना है। यहाँ पर क्लच का यूज़ नहीं करना। आगे अचानक से गाड़ियाँ आ गई, क्लच दबा के अब ब्रेक लेना पड़ेगा। अगर लग रहा है गाड़ी धड़क रही है, सेकंड गियर से उठ जाएगी, मैं सेकंड गियर से गाड़ी को दोबारा से उठा लिया इस पॉइंट पर, ठीक है। अब देखो लगातार लोग सामने भी चल रहे हैं। अब मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, क्लच को दबाया, आंटी मेरे सामने चल रही है, ब्रेक लिया। अब गाड़ी की स्पीड काफ़ी कम हो चुकी है, फर्स्ट गियर पे आना पड़ेगा इस पॉइंट पर। धीरे धीरे यहाँ से निकालूंगा। देखो सामने मेरे बाइक आ रही है, और मैं धीरे धीरे एकदम निकालूंगा गाड़ी को। देखो क्लच को रिलीज करते जाओ, दोबारा पकड़ लिया, दोबारा रिलीज किया, फिर पकड़ लिया, इस तरीके से, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हुआ, स्पीड को बढ़ाया और फिर दोबारा से सेकंड गियर अब शिफ्ट कर लिया इस तरीके से। अब देखो दोबारा से यहाँ पर स्पीड कम करनी पड़ी, क्लच दबाया, ब्रेक लिया, न्यूट्रल किया गाड़ी को पहले, फिर लगाया फर्स्ट गियर लगा के हमें वहां से सीधे जाना है, धीरे धीरे करके। देखो एकदम आराम से इस तरीके से। देखो फर्स्ट गियर पे मैंने आराम से क्लच को रिलीज किया, इसी मुझे लगा कि यहाँ पर टर्न कंप्लीट हो गया है, स्पीड को बढ़ाया। अभी मैं फर्स्ट गियर पर हूँ, पंपिंग कर रहा हूँ। देखो सिर्फ मुझे पता है अभी दोबारा से स्पीड कम होने वाली है। क्लच को दबाया, ब्रेक लिया, फिर से पंपिंग करना स्टार्ट किया। जैसे थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर दिखा, सेकंड गियर लगा दिया यहाँ पर। अब गलती यहाँ पर क्या नहीं करनी, इस ई रिक्शा को भी ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है, जगह कम है, तो मैं कंफर्टेबली इसके पीछे चल रहा हूँ। लेकिन मैंने क्लच को देखो सेकंड गियर पर भी दबा रखा है, क्योंकि मुझे पता है कभी भी मुझे फर्स्ट गियर पे आना पड़ सकता था, तो मैंने दोबारा से इसको यहाँ पर क्लच को प्रेस कर लिया था। यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है या फिर चलो राइट ही चलते हैं। राइट लेना है हमें यहाँ से, राइट का मैंने इंडिकेटर दिया, ठीक है। क्या करना है, यहाँ से हमें राइट लेना है। सेकंड गियर पे गाड़ी चल रही है, क्लच को मैंने फिर से फुल प्रेस कर लिया, फर्स्ट गियर लगाया, क्योंकि स्पीड अब काफ़ी कम हो चुकी थी इस पॉइंट पर। फिर से क्लच को रिलीज किया, हल्की हल्की पंपिंग करी फर्स्ट गियर के ऊपर, दोबारा से स्पीड को सेकंड गियर पे लेके गई, स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई थी, और धीरे धीरे करके इस टर्न को मैं कंप्लीट करूँगा। चारों तरफ देख के देखो, हर तरफ से गाड़ियाँ यहाँ पर आती हुई दिख रही होंगी। आराम से फर्स्ट गियर पे आया, दोबारा से क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना शुरू किया, एकदम आराम से। और फिर जैसे स्पीड बढ़ी तो दोबारा से एक्सीलेटर लिया, सेकंड गियर पे अब शिफ्ट कर लिया बिना किसी प्रॉब्लम के, इस तरीके से, ठीक। तो ये थी वो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको देना चाहता था एक हैवी सिटी ट्रैफिक में अपने क्लच को कंट्रोल करने के लिए। ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।